लव स्टोरी पार्ट 5। प्रीति और गोपी बड़े ही प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वॉचमैन वहां आता है। वॉचमैन को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। घबराइए नहीं, मुझे सब पता है। यह सुनकर दोनों गहरी सांस लेते हैं। मैं एक हरा हुआ प्रेमी हूँ। मेरे भी तुम दोनों की तरह ऊंच नीच के भेदभाव में प्यार असफल रहा। प्रीति और गोपी वॉचमैन की कही बातों को आश्चर्य से सुन रहे थे। देखो, तुम दोनों ये चुप चुप कर कब तक मिलते रहोगे? तो हम क्या करें काका? प्रीति के पापा हम दोनों से बहुत नाराज है। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अब प्रीति माँ बनने वाली है। अब आप ही बताइए, क्या करें काका? हम या तो हमारे दिल से प्यार को खत्म करें या खुद को खत्म करें। हमारे पास बस यही दो रास्ते हैं। ये सुनकर वॉचमैन मुस्कुरा देता है। आप क्यों हंस रहे हो काका? प्रीति के पापा नाराज नहीं बल्कि दुखी है। तुम अपने अजन्मे बच्चे के लिए इतने परेशान हो रहे हो। सोचो, बिना माँ की प्रीति को लाड प्यार से प्रीति के पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो आज उन्हें छोड़कर चले गई तो उनका क्या हाल होता होगा? यह सुनकर गोपी और प्रीति सोच में पड़ जाते हैं। दो वक्त की रोटी खाने वाले गरीब इंसान भी अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करने के सपने देखते हैं। अब हम क्या करें? तुम दोनों शेखर जी के पास जाकर अपने प्यार की सच्चाई बता दो। पर पापा तो हमारे प्यार के बारे में पहले से ही जानते हैं ना। तुम दोनों के प्यार के बारे में तुम्हारे पापा को तुम दोनों से पता नहीं चला। ये बात उन्हें हमेशा एक कंप्लेंट ही तरह याद रहेगी। पर बाद में तो पता चल ही गया ना। जवान बेटी गांवों में किसी अनजान लड़के के साथ घूमते हैं, ये पता चला तो कोई भी बाप यही करेगा। इसलिए तुम दोनों उनसे खुद ये बात बता दो। ठीक है काका। कहकर दोनों वॉचमैन को धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं। शेखर से मिलते हैं। जैसे ही शेखर दोनों को आते देखता है, आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मेरे बेटी से मिलो और मेरे सामने ले आओ। अब तुम नहीं बचोगे। कहते हुए जोर का थप्पड़ लगा देता है। पापा, गोपी जो कह रहा है वो सुनिए। कहते हुए शेखर के आड़े आती है। प्रीति, तुम बीच में मत आओ। सर, अगर मुझे मारकर आपका गुस्सा शांत होता तो आप वैसे ही कीजिए, पर एक बार बात करने दीजिए। क्या बात करनी है अब? सर, मैं प्रीति के साथ में खुश रहना चाहता था, पर मेरी यह मंशा नहीं थी कि प्रीति को आपसे दूर करूं। मुझे आपके जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं प्रीति से प्यार करता हूं, उसकी देखभाल अच्छे से करूंगा। हमारे प्यार के बारे में आपको ना बताने मेरी गलती थी। मुझे पहले ही बताना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। प्रीति को मेरे साथ रहना ही आपको अगर खटक रहा है तो ठीक है। अब प्रीति को अपने पास ही रखिए। जिस दिन आपको हमारे प्यार पर भरोसा हो जाए, उस दिन मैं अपनी प्रीति को ले जाऊंगा। आपका दिल दुखने के लिए माफी चाहता हूं। आई एम सॉरी सर। चलता हूं। प्रीति, अपना ध्यान रखना। कहकर वहां से चला जाता है। प्रीति स्तब्ध रह जाती है। शेखर भी कुछ कहे बिना चुपचाप खड़े रह जाता है। गोपी ने प्रीति को छोड़ दिया था, पर वह बहुत उदास रहता था। यार गोपी, कहीं तूने कुछ गलती तो नहीं की? नहीं, वह हमारे प्यार को जरूर समझेंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तू प्रीति के बिना रह पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना विश्वास तो गोपी को होता ही है। उसे हर समय प्रीति की चिंता लगी होती है। पता नहीं प्रीति कैसे होगी। उसने कुछ खाया होगा या नहीं। वैसे भी अब उसको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह बस उसी के बारे में सोचता रहता है। विनोद चाह कर भी गोपी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। विनोद को गोपी की चिंता रहती थी। हे भगवान, कुछ ऐसा करके शेखर जी को इनके प्यार पर विश्वास हो जाए। कहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। दूसरी ओर
प्रीति का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। हर समय उदास खामोश रहा करती थी। शेखर उसे देखा करते, पर प्रीति उनसे कुछ नहीं कहती थी। शेखर से यह सब देखा नहीं जा रहा था। एक दिन शेखर बाग में टहलते हुए गंभीरता से सोच रहे थे कि वह जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। तभी सामने एक पेड़ के नीचे उन्हें एक स्वामी जी ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं। उनके चेहरे का तेज अलौकिक था। शेखर खुद को उनकी तरफ जाने से नहीं रोक पाए। स्वामी जी, स्वामी जी। पर स्वामी जी ने नहीं सुना। शेखर यह सोचकर कि उनका ध्यान भंग करना ठीक नहीं, वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गलती को गलती मानने का साहस नहीं कर पा रहे हो ना? यह सुनते ही शेखर चौंक कर पीछे मुड़कर देखते हैं। स्वामी जी, आप। मुझे सब पता है। प्रेम और ऊंच नीच के बीच किसे चुने इसका निर्णय नहीं कर पा रहे हो, है ना? स्वामी जी, वो देखो बेटा, प्रेम को तुम जितना बंधन में रखोगे वो उतना ही बढ़ेगा, और वैसा भी प्रेम के बिना सृष्टि अधूरी है। पर इसके लिए बच्चों का भविष्य, वंश का मर्यादा सब दांव पर लगना कितनी सही है। तुम्हारी बेटे को बहुत प्यार से रखेगा वह। सच ये है कि उस लड़के को अपनी संतान से ज्यादा तुम्हारी बेटी प्राणों से बढ़कर है। रही बात तुम्हारी वंश के मर्यादा की, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाले जीवन ही उनके प्यार की प्रतिकृति है, और तुम्हें निष्कारण ही चिंतित हो रहे हो। तो अब मैं क्या करूं? तुम क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। वही करो जो तुम्हारा मन कहे। यह सुनकर शेखर वहां से मौन होकर चले जाते हैं। स्वामी जी फिर से अपनी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। शेखर घर लौटकर प्रीति को देखते हैं। वह बहुत उदास बैठी होती है। शेखर उसके पास जाते हैं। बेटी प्रीति, कब तक ऐसे दुख की बेटी रहोगी? अब तो खाना खा लो। कहकर समझाने की कोशिश करते हैं, पर प्रीति कुछ न कहकर वहां से चली जाती है। शेखर कुछ नहीं कह पाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अचानक एक दिन प्रीति चकराकर गिर जाती है। शेखर घबराकर फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर प्रीति की जांच कर बाहर आती हैं। डॉक्टर, प्रीति कैसी है अब? शेखर जी, प्रीति बहुत कमजोर हो गई है। 3 महीने पेट से है। ऐसे ही चलता रहा तो उसके जान को खतरा है। आप चाहो या ना चाहो, उसको हर समय खुश रखने की कोशिश कीजिए, वरना आप उसे खो देंगे। ऐसा मत कहिए। अब से मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, कहता है। उस समय से शेखर इसी सोच में पड़ जाते हैं। अगर गोपी को मैंने प्रीति से दूर किया तो प्रीति मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, पहले मुझे ये समस्या सिर्फ प्रीति के खुशी बारे में सोचना है। कहकर गोपी को अपने पास बुलाने का फैसला कर लेता है। गोपी को देखकर प्रीति के खुशी का ठिकाना नहीं होता। गोपी के आने से प्रीति के चेहरे पर रौनक आ गई थी। वह खुश रहने लगी थी। उसने खाना खाना भी शुरू किया। गोपी का आना पसंद ना होने पर भी प्रीति के चेहरे पर खुशी देखकर शेखर भी खुश रहने लगे थे। गोपी प्रीति को बहुत प्यार से रखा करता। वो जो भी मांगती उसे वो ला कर देता, भले वो उसके लिए कितना भी कठिन क्यों न हो। प्रीति उल्टी भी करती तो वो साफ किया करता। यह सब शेखर दूर से देखा करते। धीरे धीरे गोपी को लेकर शेखर की राय बदलने लगी। इसी तरह महीनों तक गोपी ने प्रीति का अपने पलकों पर बिठाकर ध्यान रखा। एक दिन प्रीति को दर्द होने लगे। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। बच्चा पेट में उल्टा घूम चुका है। जच्चे की जान खतरे में है। यह सुनते ही शेखर चौंककर निशब्द हो गए थे। डॉक्टर, अब किसी भी तरह प्रीति को बचा लीजिए। उसको कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, कहकर रोने लगा। गोपी को देखकर शेखर आश्चर्यचकित हो गया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप धीरज रखिए, कहकर चली जाती हैं। ऑपरेशन शुरू हो जाता है।
ऑपरेशन के दौरान गोपी बहुत घबराया हुआ होता है। भगवान से प्रार्थना करता है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ। दोनों जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर गोपी की खुशी 7वें आसमान को छू जाती है। शेखर बहुत खुश हो जाता है। दोनों प्रीति के पास जाते हैं। गोपी को देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। गोपी प्रीति को देखकर हंसकर बच्चे को अपने गोद में लेता है। प्रीति, अपनी बेटी को हम तुम्हारी माँ के नाम से बुलाएंगे। माँ का नाम? मेरी माँ नहीं है, पर तुम्हारे रूप में माँ मिल गई है। तुम्हारे भी माँ नहीं है। हम यही सोचेंगे कि तुम्हारी माँ ने ही बेटी बनकर जन्म लिया। यह सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। शेखर यह सब देखकर आश्चर्यचकित होकर गोपी के पास जाता है। गोपी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम्हारे प्यार के आगे मेरी अमीरी सर झुकाती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यह सुनकर गोपी और प्रीति के खुशी से आंख भर आती है। शेखर के आशीर्वाद से वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।